करना पड़ता है मेरे को। हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स क्या है एंड इसको कौन कौन से बच्चे हैं जो कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये कब होता है, क्या इसकी फ़ायदे रहते हैं। एयरफोर्स जिसको हम बोलते हैं फोर्स एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है, इसको इंडियन एयरफोर्स भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको IAF बोलते हैं। देखिए इधर एयरफोर्स क्या है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है IAF, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का अर्थ है, इसमें दो ड्यूटी रहती है, एक फ्लाइंग ऑफिसर रहता है और एक ग्राउंड ड्यूटी रहती है। ग्राउंड ड्यूटी यानी होता है जिसको आप सतह पर ही करते हो, फ्लाइंग ऑफिसर करते हैं जिसमें कोई विमान वगैरह उड़ाना होता है। तो देखो पहली बात तो आती है, इसको मेल एंड फीमेल दोनों दे सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों दे सकते हैं, यानी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों दे सकते हैं। ये कब से लागू हुआ है, 1 या 2 साल हुई है अभी जो इसमें फीमेल को लागू किया गया है। पहले इसमें ओनली मेल दे सकते थे, इसको आपको मेल और फीमेल दोनों दे सकते हैं। IAF इंडियन एयरफोर्स क्या है, देखो पहले रहता है इसमें बाय ग्रुप। बाय ग्रुप क्या है, नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल एग्रीकल्चर वालों के लिए आता है, इसमें 50 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स की इंग्लिश होती है, 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है, 30 मार्क्स की 15 की रीजनिंग आती है, 10 मार्क्स की जीके जीएस करंट अफेयर। आपको बोला जाए जीके जीएस क्या होती है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर। करंट अफेयर डेली क्या चला, करंट अफेयर से 1 साल पुरानी पूछी जाती है। 5 मार्क्स का मैथ आता है जो कि जनरल रहता है, साधारण आप 10th 12th लेवल पर जो पढ़ते हो वही मैथ इसमें आता है। उसके बाद बात आती है एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप क्या है, टेक्निकल, इसमें मैथ प्लस बायो बैकग्राउंड वाले। जो बायो ग्रुप है उसको सिर्फ एग्रीकल्चर वाले दे सकते हैं, और जो एक्स ग्रुप है इसमें ग्रुप रहते हैं, एक बायो ग्रुप और एक एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप को बोलते हैं हम टेक्निकल और बायो ग्रुप को बोलते हैं नॉन टेक्निकल। तो एक्स ग्रुप टेक्निकल रहता है, इसमें मैथ्स प्लस बायो वाले दे सकते हैं इसको। जिन्होंने 11th में मैथ और बायो लिए वो इसको दे सकते हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर लिए वो इसको दे सकते हैं। इसमें मैथ्स प्लस बायो वालों के लिए 70 मार्क्स का पेपर रहता है। इसमें 20 मार्क्स की इंग्लिश रहती है, इंग्लिश दोनों में सेम रहती है, एजिट सेम रहती है, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम। इसमें 50 मार्क्स का अदर मटेरियल रहता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जीके जीएस और जनरल साइंस, और इसमें आपकी करंट अफेयर। ये तीनों चारों चीज़ रहती हैं 50 मार्क्स की। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा क्या रहता है आपके लिए, फिजिक्स रहती है। अब बस बात यही आती है कि एज रिलैक्सेशन क्या है, मेन इसमें यही है, जिस बच्चे ने एज को देखा वो इस पेपर को दे सकता है। 17 साढ़े 17 से 19 के बीच में एज रह सकती है, और इसमें 12th पास जिनकी एज 17 हो वो दे सकते हैं, और जिन्होंने 10th पास कर लिया है वो भी इसको दे सकते हैं, कि बशर्ते एज कितनी होनी चाहिए, 17.5। और ये कोई स्टेट लेवल की वैकेंसी नहीं है, सेंट्रल लेवल की रहती है, केंद्र सरकार की रहती है। और इसमें अभी इसको नाम से जाना जाता है अग्निवीर से। इसको किस नाम से, अग्निवीर के से, लेकिन इसको आगे चल के परमानेंट भी हो सकती है। इसलिए ये सबसे अच्छा अवसर है, जो भी बच्चा 10th और 12th के बाद एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है। एयरफोर्स अग्निवीर बोला जाता है इसको, इंडियन एयरफोर्स। इसमें यही चीज़ें रहती हैं। सिलेबस की मैं बात करूँ तो इंग्लिश का इसमें थोड़ा सा सिलेबस ऐड है। इंग्लिश का जो इंग्लिश का सिलेबस है आपका सेम है, दोनों में सेम है, 100 और 5। अब बात आती है सर दोनों ग्रुप का पेपर कौन दे सकता है, दोनों ग्रुप का पेपर कौन दे सकता है। दोनों ग्रुप का पेपर सिर्फ एक्स ग्रुप वाला दे सकता है, एक ही दिन होता है पेपर। बाय दोनों ग्रुप को सिर्फ एक्स ग्रुप वाला दे सकता है, बाय ग्रुप वाला एक्स ग्रुप नहीं दे सकता, बस अंतर यही है। और जो पेपर होता है साल में 2 बार कंटेंट होता है, साल में 2 बार कराया जाता है, साल में 2 बार होता है। 6-6 महीने में वैकेंसी आती है, 6 महीने में वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है, पूरी ज्वाइनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। बात आती है क्या क्या होता है इसमें, पहले तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है जो कि मैंने बताया 50 मार्क्स का रहता है कंप्यूटर बेस्ड पेपर, और इसमें 70 मार्क्स का रहता है। फिर बात आती है क्या होता है, फिर इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में नॉर्मली इंग्लिश में बात होती है, वो भी ज़्यादा कठिन नहीं रहता है, यदि आपने पेपर निकाल लिए तो आसानी से हो सकता है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट रहती हैं। यदि ये सब चीज़ें आप कंप्लीट कर ले, 3 स्टेप हैं, यदि 3 स्टेप आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो आप फाइनली एयरफोर्स में ज्वाइन हो जाते हो। और इसकी सैलरी की बात की जाए तो जो बाय ग्रुप की रहती है 40 के समथिंग रहती है, 40 या, और जो एक्स ग्रुप है वो इससे ज़्यादा रहती है। एक्स ग्रुप में थोड़ा खाना ज़्यादा रहता है, और बाय ग्रुप में नॉन टेक्निकल। देखो समझ रहे हो, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से पता चल रहा है। नॉन टेक्निकल है वो सिंपल ड्यूटी रहती है, और टेक्निकल में इसमें ऑफिसर लेवल की ड्यूटी रहती है, फ्लाइंग ऑफिसर बोलते हैं। तो एयरफोर्स के लिए जो बच्चे चाहते हैं कि ग्रेजुएशन ना करें, सब चीज़ों से बचें,